चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में निफ्टी की मंथली एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट मंथ में या आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी का ट्रेंड क्या हो सकता है, निफ्टी किस डायरेक्शन में ट्रेड करती है, इसकी एनालिसिस हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। निफ्टी की मंथली क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 21,725 पे। सॉरी, मैं 2 दिन लेट वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम की वजह से मंथली का वीडियो 31 जनवरी को नहीं बना सका, तो आज मैं 3 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिए। ये है मंथली क्लोजिंग निफ्टी की। और ये चार्ट के हिसाब से या कैंडल के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी की जनवरी मंथ में निफ्टी ने जितना भी मूवमेंट किया है ये न्यूट्रल मूवमेंट है। न्यूट्रल मूवमेंट क्यों है? क्योंकि निफ्टी जहां ओपन होता है उसके बाद हमें एक हाई देखने को मिलता है, बाद में एक लो देखने को मिलता है और उसी जगह पे आके निफ्टी क्लोज करता है। तो इस कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। अगर ये कैंडल टॉप पे बनते हैं तो वहां पे एक ट्रेंड, जो पिछला ट्रेंड चालू था कुछ दिनों का, वो ट्रेंड होल्ड हो सकता है और उस ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? पिछले कुछ दिनों से, मतलब देखिए, ये दिसंबर के महीना है, ये जो महीना है ये दिसंबर महीना है, ये जो महीना है, ये जो मंथ है वो नवंबर मंथ है और ये अक्टूबर मंथ है। ये 4 महीनों से यहाँ पे एक मार्केट साइडवाइज हो गया था। इसी जगह पे एक रेंज मार्केट ने क्रिएट की थी। रेंज क्रिएट करने के बाद इस रेंज को नीचे के साइड डाउन में तो ब्रेक कर दिया, लेकिन अगले मंथ इस कैंडल की लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। एक बुलिश कैंडल दिखाई दी और इससे अपसाइड क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मार्केट स्टॉप के ऊपर सस्टेन होता है, मार्केट में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता है और ये मूव 22,124 तक जाता हुआ दिखाई हमें देता है। और जनवरी के महीने में यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम ये सोच सकते हैं, जब तक मार्केट 22,125 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग होना स्टार्ट नहीं करता, तब तक मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इस कैंडल पैटर्न के हिसाब से हम जैसे ही मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे सस्टेन होगा 21,137 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तो मार्केट में हमें एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अब अपसाइड का ट्रेंड जो है कुछ दिनों के लिए होल्ड हुआ है। मार्केट आने वाले कुछ दिन या कुछ वीक इसी रेंज में, ये जो रेंज है इसी रेंज में होल्ड हो सकता है। इसी रेंज में 22,125 से लेके 21,137 के इस 100 पॉइंट की रेंज में एक वीक तो इजी बिताएगा। ना इसके नीचे जाएगा ना इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा। इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं होगा और इसके नीचे भी सस्टेन नहीं होगा। एक वीक तो ऐसा ही चलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे और उस वीक की क्लोजिंग के ऊपर हम डिसाइड करेंगे आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसकी एनालिसिस मैं खुद हर सैटरडे को वो वीकली एनालिसिस का वीडियो इसी चैनल पे पोस्ट करता हूँ। वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। एक वीकली एनालिसिस के हिसाब से हमने मार्केट में टारगेट क्या दिया है, वीकली मार्केट का ट्रेंड क्या है, इसके बारे में उसी वीडियो में मैं पूरी एनालिसिस करता हूं। तो मंथ के हिसाब से हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। मार्केट की क्लोजिंग जो मिली है 21,725 पे हमें मंथली क्लोजिंग मिली है। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना पहला जो रेजिस्टेंस है मार्केट का 22,125। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, वीकली बेसिस पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो हमें ऊपर का टारगेट मिल सकता है 22,458 का। दूसरा टारगेट दिखाई दे सकता है 22,791 का और फाइनल टारगेट दिखाई दे सकता है 23,075 का। ये तीनों टारगेट हमें मंथली बेसिस पे दिखाई दे सकता है। कब? जब मार्केट वीकली बेसिस पे 22,125 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे, तब मतलब मार्केट ने वीकली क्लोजिंग 22,125 के ऊपर देना जरूर है, तब हम 23,700 तक का मूव देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर इस टॉप के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ 1 से लेकर 2 वीक तक, तो इस कैंडल अब
बुलिश फॉर्मेशन में बदल जाएगी। ये न्यूट्रल जोन था। यहाँ पे जनवरी सीरीज में ऐसे मान सकते हैं, जनवरी सीरीज के लिए सब इन्वेस्टर ट्रेडर इन्होंने वेट किया, मार्केट का मूव उन्हें समझ में नहीं आया, तो मार्केट अब पुराना ट्रेंड ही कंटिन्यू कर सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो चार्ट पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। जितना मैंने मार्केट से नॉलेज लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। जब तक इस कैंडल के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम बुल के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक हमें बुल आएगा या मार्केट बायर की फेवर में चला जाएगा ऐसे सोचेंगे भी नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब डाउन साइड में जब तक मार्केट इस लो के नीचे, जनवरी मंथ के लो के नीचे वीकली बेसिस पे सस्टेन नहीं होता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। ये वीकली लो कितना है 21,137 पे, ये अपना पहला ही सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट जोन यही है। अगर वीकली बेसिस पे इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो नीचे के टारगेट मंथली के हिसाब से, मतलब लॉन्ग, ये आने वाले कुछ मंथ में, आने वाले कुछ दिनों में ये टारगेट ओपन होते हैं, ये सपोर्ट ओपन होते हैं। अगर ये सपोर्ट मार्केट मंथली हिसाब से ब्रेक करता है, इसके नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है, तो नीचे का टारगेट जो है या नीचे का सपोर्ट हो 20,180 का है, यहाँ तक मार्केट फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट यहाँ से इस वीक में यहाँ आने के बाद यहाँ अगर क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट ही वीक में हम यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपना नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले कुछ दिनों का टारगेट है। और एक बात समझे, मैंने मेरे वीकली एनालिसिस की पुरानी वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया था उसमें आपको यही बताया था 20,250 पर एक मार्केट ने गैप छोड़ा है डेली कैंडल के ऊपर। ये गैप मार्केट कभी ना कभी फील करने को आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और ये अपने को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलना चाहिए। किस भी हद पे जब ये गैप छोड़ता है मार्केट और गैप फिल करता है, जहां से गैप छोड़ा है वहां से मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। ये मैंने मेरे वीकली एनालिसिस की पिछली वीडियो में इसी चीज़ की एनालिसिस की थी, कहाँ पे गैप है कहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर यहाँ पे वीकली पे कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न या फिर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनते हो तो यहाँ अगर मार्केट इस जोन में आता है तो एक बार इस 80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के हम यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। और फाइनल जो अपना सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 19,000, फाइनल जो सपोर्ट रहेगा 19,120 का सपोर्ट रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये 3 सपोर्ट मंथली के हिसाब से है। और मैं आपको दोबारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोबारा नोटिंग करके देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा, आप नोट कर सकते हैं ठीक तरह से। इसे मैं नोट करके देता हूँ आपको। देखिए मंथली जो क्लोजिंग मिली है अपने को वो क्लोजिंग है 21,725 की। इस क्लोजिंग के बिहाफ पे, इस कैंडल के बिहाफ पे ट्रेंड तो रिवर्स होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो उस हिसाब से सपोर्ट क्या रहेंगे 21,137, सेकंड सपोर्ट क्या रहेगा 20,180 और फाइनल सपोर्ट रहेगा 19,180 का। ये 3 सपोर्ट अपने फाइनल सपोर्ट है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है तो वेरियस जोन में मार्केट चला जाएगा, तो फिर मार्केट में हमें बिग ऐसा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट इसी जोन में आके एक सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या है, अगर मार्केट इस टॉप के ऊपर, पहला तो अपना यही रेजिस्टेंस है 22,125 का, अगर इसके ऊपर मार्केट वीकली बेसिस पे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अपसाइड के टारगेट मतलब रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 22,405 का, तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 22,791 का, और ये अपना फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 23,075 का, मतलब 23,750 का ये अपने 3 रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगले मंथ में आपको ट्रेड करना है। अगर 22,125 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो अपसाइड का ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। अगर 21,137 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो हमें डाउन साइड का
ट्रेड देखने को मिलेगा और डाउन साइड में मार्केट यहाँ तक मिनिमम यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो की जानकारी आपके फायदे के लिए, ट्रेड के लिए, ट्रेड में कहाँ ए सेल प्लेस करना इसके लिए यूज़ हो सकते तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीकली एनालिसिस की वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।